जय हिंद। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे दिसंबर मंथ में होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताता चलूँगा। अच्छा, PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाया करेंगी। अच्छा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप आगे आने वाली करंट अफेयर्स क्लास को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन हैज़ इंडियन नेशनल फार्मर्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो अभी भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस ये जो है 23 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। असल में भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, इनकी जयंती जो है 23 दिसंबर को मनाई जाती है और इनकी जयंती के पर्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में चौधरी चरण सिंह जी ये एक किसान परिवार से आते थे और जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये सबसे ज़्यादा किसानों के हितों में काम किए। इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस BSF ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूट्यूब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 10,000 करोड़ टू द GDP ऑफ विच कंट्री? हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? तो अभी जो है यूट्यूब ने इंडिया के GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द हेड ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस ऑफ एयर इंडिया रिसेंटली? हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया? तो अभी एयर इंडिया कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख जो है आलोक सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अभी जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। तो ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कैकला सत्यनारायण पास्ड अवे, हु वॉज ही? हाल ही में कैकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कैकला सत्यनारायण ये एक तेलुगु एक्टर थे, इनका अभी निधन हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आप इमेज में देखिए, ये हैं कैकला सत्यनारायण, ये एक तेलुगु एक्टर थे और इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु विल होस्ट द फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन 2023?
हाल ही में 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो अभी 2023 में फुटबॉल क्लब की मेज़बानी जो है मोरक्को करेगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। मोरक्को 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अब मोरक्को, तो ये रहा मैप में मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रावत। मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अजीज़ अखनौज। अच्छा, इस बार फीफा रैंकिंग में ब्राज़ील टॉप पर रहा है, अर्जेंटीना सेकंड नंबर पर रहा है और फ्रांस थर्ड नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु विल होस्ट द वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम? हाल ही में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी करेगा? तो अभी अपना देश भारत, इंडिया वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी करेगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये गोवा के पणजी में 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक अपने देश में वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज मेज़बानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर विल प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल यूथ ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन 12 जनवरी? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ये जो है 12 जनवरी को कर्नाटका में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअल में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और इन्हीं की जयंती में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक में करेंगे। अब कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, अभी जो है कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता ये कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन? हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो अभी जो है नेपाल संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्यकरण डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अच्छा, अभी जो है CEC राजीव कुमार को नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में आमंत्रित किया गया। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रिसेंटली? हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। आप इमेज में देखिए, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता और अभी इन्हें नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सोहेज एजाज खान
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी सुहेल एजाज खान को सऊदी अरबिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सऊदी अरबिया, तो ये रहा मैप में सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरबिया के किंग कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। अच्छा, अभी जो है बंडारू बिल्सन बाबू, ये जो है कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त किए गए हैं। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज, ये जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ चिल्लई कलान स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ चिल्लई कलां की शुरुआत हुई है? तो अभी जो है कश्मीर में चिल्लई कलां की शुरुआत हुई है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअल में कश्मीर में गांव के आसपास कई क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और जिससे वहां की झील डल सब जम चुकी हैं। आसपास के जितने भी जलाशय हैं सब जम चुके हैं। इनफैक्ट कश्मीर के नल का पानी भी जम गया है। इस सिचुएशन में वो लोग 40 दिन सफ़र करते हैं और इसी सिचुएशन का नाम वहाँ पे चिल्लई कला दिया गया है। अच्छा, अभी जो है जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर रफ्तान को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। जम्मू कश्मीर के चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव, ये जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? डल झील, वूलर झील, गर्ट्स झील और मानसवी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश मैगजीन्स 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स? हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? तो अभी जो है शाहरुख खान, ये जो है ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड? हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के नामित किया गया है? तो अभी जो है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए अंतिम पंघाल को, इसको आप अंतिम पंघाल कर दीजिएगा, अंतिम पंघाल को चुना गया है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री इक्विपमेंट विल बी टेकन बाय इसरो इन द अपकमिंग चंद्रयान 3 मिशन? हाल ही में इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अभी जो है इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में जो है अमेरिका के उपकरण ले जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसरो, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। अच्छा, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्रप्रहार, युद्धाभ्यास। अच्छा, अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अरोरा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द रोहिणी नायर अवार्ड? हाल ही में किसे रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित
सेथ रिचम संगतम को सम्मानित किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअल में ये नागालैंड के हैं और इन्होंने नागालैंड में आदिवासी समुदाय को उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किए हैं और इसीलिए इनको रोनी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द UNSC हैज़ अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन विच कंट्री। हाल ही में UNSC ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है। तो इस प्रस्ताव में आंग सान सूकी और पूर्व राष्ट्रपति विन मिन सैत ने मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया है। अब म्यांमार, तो ये रहा मैप में म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेफ्यूरो। म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिन अंग गैलंग। कौन है? मिन अंग गैलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया रिसेंटली। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को कैजुअल और एथलीट्स वियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अभी जो है रील 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। नेवी टेक्नोलॉजीज ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्ली एखर्ड हैज़ पास्ड अवे, हु वाज शी। हाल ही में शर्ली एखर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अभी शर्ली एखर्ड का निधन हुआ है। ये एक लिरिस्ट थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स इन 2022 रिसेंटली। हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राज़ील जो है शीर्ष पर रहा है। ब्राज़ील पहले नंबर पर रहा है, अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर रहा है और फ्रांस तीसरे नंबर पर रहा है। अच्छा, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जो है अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has recently launched group of friends to promote accountability for crimes against peacekeepers? हाल ही में किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो अभी जो है शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये जो है अपने देश भारत इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has recently tied up with Austin University for the construction of Smart City of Knowledge? हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच। राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला PAC बटालियन के गठन की घोषणा की है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी ये जो उत्तर प्रदेश करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फोरम मीटिंग बीन हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच बैठक ये जो है इंडोनेशिया के पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की गई है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इंडोनेशिया, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ब्लैकलिस्टेड 16 इंडियन फार्मेसी एंड फार्मा कंपनीज? हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो अभी नेपाल ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। इसमें बाबा रामदेव के पतंजलि के भी प्रोडक्ट्स ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। अब नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली टू विच कंट्री अमेरिका विल प्रोवाइड इट्स फ्लैगशिप पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम? हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगी? तो अभी जो है अमेरिका ये जो है यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यूक्रेन, तो ये रहा मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट्स मुंडेरा सन टेम्पल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को? हाल ही में किस राज्य का मुंडेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को का अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो अभी जो है गुजरात राज्य का मुंडेरा सूर्य मंदिर ये जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी जो है गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पावर टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य ये जो है गुजरात बना है। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट 36th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 रिसेंटली? हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो अभी 36वीं एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2023 की मेज़बानी ये जो है न्यू दिल्ली में होगी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 10 एशियन जायंट टॉर्टोइसेस हैव बीन रिलीज्ड इन प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ विच स्टेट? हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? तो अभी 10 एशियाई विशाल कछुओं को नागालैंड संरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नागालैंड, तो ये रहा मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हाट परसेंट इंक्रीज हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सफल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो अभी जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सफल प्रत्यक्ष कर संग्रह में जो है 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द बुक द इंडियन नेवी @75 Reminiscing of Bachchat, written by whom,
हैज़ बीन रिलीज्ड। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द बाचट का विमोचन हुआ है? तो अभी जो है रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द बाचट का विमोचन हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। रिसेंटली ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप आगे आने वाली करंट अफेयर्स क्लास को मिस ना कर पाएँ। जय हिंद।